हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में लेके आया हूँ कोर्ट हेयरिंग के हवाले से। आपके लिए ये मोटिवेशन का काम भी हल्का सा करेगा और उसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रह सकता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, एबो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, आपको एक जॉब तो चाहिए ना। आप इतने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो जॉब को किस तरीके से कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में आप सिक्योर कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बताऊंगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं हमारे यहाँ पे। जो पहली बात आती है हमारे जहन में जब हम एग्जाम्स के हवाले से या जेकेएसएसबी के हवाले से सोचते हैं, दैट इज कोर्ट हेयरिंग। कोर्ट हेयरिंग का क्या होगा? सो गाइज, आपको पता होगा कि कोर्ट हेयरिंग अभी तक ऐसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो कल यानी कि 27 अप्रैल 2023 को हेयरिंग होनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे चांस क्या है हेयरिंग की, तो मैं आपको कहूँगा यस, हेयरिंग होगी और बिल्कुल होगी। बाकी रेस्ट डिपेंड करता है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे सोर्सेस के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको इतना कह सकता हूँ दावे के साथ कि हेयरिंग कल जरूर होगी। ओके गाइस, तो बाकी आपको पता है कि ये जो केस है, जो केस अभी चल रहा है कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, तो वो क्या चल रहा है? वो चल रहा है बेटा गवर्नमेंट वर्सेस एस्पिरेंट्स। ठीक है गाइस, गवर्नमेंट वर्सेस एस्पिरेंट्स। गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारी मेनली दो एजेंसीज है। एक तो हमारा है जेकेएसएसबी और एक है हमारा एपटेक। ठीक है गाइस, तो अभी अगर हम केस के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे कि कितने हेयरिंग में केस समाप्त हो गए, यहाँ पे देखो देखो बेटा, हेयरिंग होनी चाहिए और उसके बाद मिनिमम मिनिमम या मैं कहूँगा मैक्सिमम, छोड़ो अभी, मैक्सिमम मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे 2 से 3 हेयरिंग, 2 से 3 हेयरिंग में केस समाप्त हो जाएगा और हमारा यहाँ पे वर्डिक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। देन अब हम बात करेंगे कि पॉसिबल वर्डिक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे पेटिशनर्स की तरफ से, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि केस का क्या सीन है, तो केस जो हमारा है, या हम कहेंगे पेटिशनर्स का है, तो वो केस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है गाइस, तो पॉसिबल वर्डिक्ट की बात करेंगे, तो बेटा अगर मैं आपको कहूंगा कि पॉसिबल वर्डिक्ट क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड वर्डिक्ट आना चाहिए या बैलेंस्ड वर्डिक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी वर्डिक्ट यहाँ पे वन साइडेड देखने को मिला ना हमें, तो मसला फिर से अटक जाएगा डिवीजन बेंच में। ठीक है, से फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो वर्डिक्ट आया था, उसमें यह था कि जो अभी टेंडरिंग प्रोसेस है उसको यहीं पे रोका जाए, सारे एग्जाम्स को खत्म, नल एंड वाइड माना जाए और जेकेएसएसबी पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए। ठीक है गाइस, तो कहीं ना कहीं एक थप्पड़ पड़ा था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे हम एपटेक की बात करेंगे या जेकेएसएसबी की बात करेंगे। अब बैलेंस्ड डिसीजन क्या आ सकता है? बैलेंस्ड डिसीजन ये हो सकता है कि आप एपटेक को यहां से रिमूव करो, एपटेक को रिमूव किया जाए। ठीक है, जो इसने एग्जाम लिया है, चाहे हम जे के पीएसआई की बात करेंगे या हम जेई की बात करेंगे, यही दो एग्जाम्स तो मेंशन है, और ये जो दोनों एग्जाम है इनको स्क्रैप कर दिया जाए और कोई और एजेंसी यहाँ पे आए और वो एग्जाम ले। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स के फेवर में ये बात। ठीक है, तो इस डिसीजन को बैलेंस रखने के लिए क्या कर सकता है फर्दर कोर्ट? ये कर सकता है कि जेकेएसबी पर जो लास्ट टाइम इंक्वायरी बिठाई गई थी, इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो उसकी जांच नहीं होगी। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा कि आप प्रोसेस को कंटिन्यू करें और इनका एग्जाम लिया जाए। ठीक है, और ये होती है एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी का सीन यहाँ पे है कि यहाँ पे बच्चों की कोई भी डिमांड एक्सेप्ट ना करे कोर्ट। ठीक है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में क्या होता है कि ये जो पेटिशनर्स है, जो पेटिशनर्स है, ये क्या काम करेगी? ये इसको चैलेंज करेंगे, ये इसको चैलेंज करेंगे कहाँ पे? डिवीजन बेंच में। ठीक है, डिवीजन बेंच के सामने ये इसको चैलेंज करेगी और वहां पे अब फिर टाइम लग जाएगी इस चीज को। ठीक है,
तो देन उसके बाद अगर अब सारा का सारा स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन यहाँ पे आता है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि एट लीस्ट यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे एट लीस्ट ये जो हमारी एजेंसी है एपटेक, वो चैलेंज करेगी कहाँ पे, डिवीजन बेंच में। ठीक है, इस वर्डिक्ट को। चलिए जी, देन उसके बाद अब अगर वर्डिक्ट आता है तो मैं पॉसिबल वर्डिक्ट की बात करूंगा कि कब तक, अगर सब कुछ स्मूथली चला, अगर सब कुछ स्मूथली चला, तो जो वर्डिक्ट है, जो वर्डिक्ट पॉसिबल वर्डिक्ट जो मैं आपको कहूंगा फाइनल वर्डिक्ट की बात करेगी, सो वो आ जाएगा हमारा बेटा एंडिंग में, एंडिंग में 2023। ठीक है, देन उसके बाद हमारा एक बात आती है हमारे जहन में कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है वर्डिक्ट पर। ठीक है, वर्डिक्ट अगर एंडिंग में आता है तो फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक ऑफ जून हमारा क्या निकलेगा, कैलेंडर यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है बेटा, कैलेंडर हमारा यहाँ पे रिलीज होगा, और ये कैलेंडर तब रिलीज होगा अगर हमारा एपटेक ही एग्जाम करवाती है तो। ठीक है, ये हो गया एक सीन। दूसरी बात, अगर एपटेक को यहाँ पे रिमूव किया जाता है तो अब आप जान सकते हो कि 15 जुलाई तक, 15 फिफ्टींथ ऑफ जुलाई कोई भी एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा। ठीक है, देन एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो एट लीस्ट अभी भी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। एक हो गया मई, देन उसके बाद जून, तो जुलाई ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम्स होने की यहाँ पे चांसेस है। राइट, तो ये हो गए एग्जाम्स की बात। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी जो आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो। देखो बेटा, आपको जॉब की जरूरत है, हर एक को जॉब की जरूरत है, लेकिन जॉब्स हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जॉब्स लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड इन द सेंस कि हम सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल भी नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपको अभी जो टाइम मिला है, कुछ एग्जाम्स के लिए आप टारगेट सेट करके रखो। ठीक है, टारगेट आप कुछ ही एग्जाम्स को अभी करो, जैसे कि कौन से एग्जाम्स है, हमारा VLW है। ठीक है, JKPSI की आने वाली भी वैकेंसीज है, और अभी भी कुछ का एग्जाम हुआ है। ठीक है, JK पुलिस। ओके गाइस, सो अपने आप को मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रखो, मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रखो। तो बोले तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप क्या करो, एक काम करो बेटा, आप टाइपिंग सीखो। ठीक है, टाइपिंग सीखो, अदर जो कोर्स है वो आप कर लो, वो आप कर लो, सो दैट आप मैक्सिमम पोस्ट्स के लिए एलिजिबल रहो। और वहां पे जो लेवल ऑफ कंपटीशन रहता है, वो थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू अदर जनरल कैटेगरी पोस्ट्स लाइक मैं कहूँगा वो पोस्ट जिनके लिए सारे एलिजिबल रहते हैं, जैसे कि हमारा VLW रहा या FEE एग्जाम रहा, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रहता है, बिकॉज यहाँ पे हर एक बच्चा अपने अपने लेवल पे इस चीज के लिए एलिजिबल रहता है, और वो यहाँ पे आके compete कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करेंगे JK पुलिस जॉब्स की बात करेंगे, तो कंपटीशन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 20% रहता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, सिक्योर करनी है आपको कोई ना कोई जॉब, तो कहीं ना कहीं आपको ये 2 काम करने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होना है, देन उसके अलावा आपको क्या करना है, टारगेट करने हैं ऐसे एग्जाम्स जिनका सिलेबस कॉमन हो। ओके गाइस, नेक्स्ट। और अच्छा, अभी आपके पास टाइम है, अच्छा मैं मान के चलता हूं अभी आपके पास एज भी है, अभी आपके पास टाइम भी है। ठीक है, तो और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है,
आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जॉब के बगैर। तो अभी आप क्या काम कर सकते हो? देखो बेटा, मैं आपको सिंपल वे में कहूँगा, अभी एग्ज़ाम्स का कोई सीन नहीं है, तो आप एक काम करो, एक तो आप वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए टारगेट सेट करके रखो और इसको ख़त्म करो, ठीक है? दूसरी बात, जो हमारा जेके पुलिस के जॉब्स होते हैं, जे-एंड-के पुलिस के जॉब्स होते हैं, चाहे हम एसआई की बात करेंगे या कांस्टेबल की बात करेंगे, राइट? तो इन इन पोस्ट्स में जो सिलेबस रहता है, वो आप खत्म करने की कोशिश करो। तीसरा तीसरी बात ये कि आप सिलेबस में वही वही पोर्शन उसको कवर करो, ठीक है? वही वही पोर्शंस कवर करो जो बहुत सारे एग्जाम्स या जो आपने फॉर्म अप्लाई किए हो उनमें कॉमन हो, ठीक है? राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 3 काम आपने करने हैं और आपको जॉब जरूर मिल जाएगी, ठीक है गाइस? एक राइट डायरेक्शन में आपने अप्रोच करना होता है एग्जाम को, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जेकेपीएससी ने कुछ जॉब्स निकाले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां से असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी के अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या होनी चाहिए? मास्टर्स होनी चाहिए किन सब्जेक्ट्स में? मैथ्स, स्टैटिस, इकोनॉमिक्स, ठीक है? और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन उसके बाद अकाउंट्स वगैरह, ये एमबीए वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कंपटीशन तो कम रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ से तैयारी करोगे तो एक एग्जाम में आपका बेनिफिट तो आएगा, लेकिन आगे जो आने वाले एग्जाम्स है वहां पे आपको इस चीज से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बेनिफिट उन बच्चों के लिए यहाँ पे ज्यादा होगा जिनको ज्यादा कमांड होगी अपने सब्जेक्ट्स पे। लाइक जो इसका एग्जाम होना है जेकेपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एग्जाम होना है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, बाकी जो होते हैं, जैसे कि मैं अगर स्टैट या मैथ्स बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली मैं मैथ्स या स्टैट्स के ऑप्शनल पेपर उसको पिक करोगे यहाँ पे। लेकिन बात वहीं से लौट के वही आती है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और कल जाके अगर आपको होता है तो वेल एंड गुड, थम्स अप, ठीक है? और अगर आपका नहीं होता है तब जाके आपको ये लॉन्ग रन में ये सब्जेक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई एज नहीं देगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको लगता है कि हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक है, तो आप कॉमन सिलेबस वाले पोस्ट्स के लिए तैयारी करो, ठीक है? और अभी से लग जाओ, आपके पास टाइम कम है, बेशक कि आपको 2-3 महीने मिल रहे हैं, लेकिन ये टाइम बेटा बाद में बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो मैंने आपको कहा कि किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। सो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि अगर आपके पास अभी एज है, अभी अगर आपके पास एज है, अभी अगर आपके पास टाइम है, और आपको अगर सिर्फ जॉब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूंगा, वीएलडब्ल्यू का सिलेबस उठाओ और इसको खत्म करो। दूसरी बात, जेकेपीएसआई अपकमिंग पोस्ट है, आने वाले पोस्ट है, उनका सिलेबस उठाओ, खत्म करो। तीसरी बात, अगर आपको टाइपिंग आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो सीख लो, ठीक है? टाइपिंग आप अभी सीख लो और उसको कंप्लीट करो, उसका सिलेबस तो ऑलमोस्ट वीएलडब्ल्यू में कवर हो ही जाएगा, ठीक है? चौथी बात, जो भी आपको कॉमन सिलेबस मिलता है, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट्स में, स्पेशली अगर मैं बात करोगे जेकेएसएसबी एग्जाम्स में, तो कॉमन क्या क्या रहता है? देखो गाइस, जैसे कि इंग्लिश रहता है, और उसके बाद क्या रहता है? कंप्यूटर साइंस रहता है। देन उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में हमारा रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है। फिलहाल के लिए ये 4 पोर्शंस बहुत स्ट्रांग आप बना लो, अपने एंड पे तैयारी करो। क्यों? क्योंकि यहां से आप स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम बोले तो 90% से भी ज्यादा आप यहां पे स्कोर कर सकते हो, राइट? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जीके मत पढ़ो, आप जीएस मत पढ़ो, लेकिन फिलहाल के लिए आप रहने दो उस चीज को, इन पोर्शंस पे आप कमांड करो, ठीक है? क्योंकि ये पोर्शंस बाद में आपको कम टाइम में कवर नहीं होंगे,
आई बात समझ? चलिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको कहूंगा कि अगर आप मेरी बात सुनते हो तो आपने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कंप्यूटर की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये होता है, ठीक है। तो सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा तो बेस्ट सोर्स जो आपको मिलेगा वो हमारे जेएंड के यूटी के टीचर्स से ही मिलेगा, ठीक है। सेंटर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको ये तो हो गए यूट्यूब चैनल वीडियोस वगैरह, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा बुक्स आपको क्या रेफर करनी है, देखो बेटा, एक तो आपको मार्केट से मिलेगी लूसेंट या रिहान, दो में से कोई एक बुक लाओगे, ठीक है। एंड उसके अलावा यहां से पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। उसके अलावा आप क्या काम कर सकते हो, पीडीएफ, पीडीएफ अलग अलग टीचर्स के, जैसे कि हम देखते हैं जेके एग्जाम क्रैकर पे एक मैम पढ़ाती है, ठीक है। जेके सिविल सर्विस पर आफाक सर पढ़ाते हैं, या इसी तरीके से ताउकीर सर पढ़ाते हैं, या बाकी टीचर्स जो भी आपको सूट करते हैं, उनकी पीडीएफ उठाओ और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपने प्रैक्टिस करना है। ये होगी एक बात। कंप्यूटर के हवाले से मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, एक एप्लीकेशन आती है, एक एप्लीकेशन आती है जिसकी लिंक मैं आपको अपनी टेलीग्राम पे दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दूंगा। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना और वहां से आपको मिलेंगे 900 एमसीक्यू। एक बारी जब सिलेबस कंप्लीट करोगे देन उसके बाद इन 900 एमसीक्यूज को आपने बार बार रटने की कोशिश करनी है। बिकॉज जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे जेके एसएसबी या सेंट्रल के एग्जाम्स, 80% से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे कि सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ से आते हैं, ठीक है गाइस। तो ये पीडीएफ, ये एप्लीकेशन है पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, राइट। तो ये होगी कंप्यूटर के हवाले से बात। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, अब इंग्लिश के हवाले से आपने क्या करना है, ठीक है। इंग्लिश के हवाले से आपने क्या करना है, देखो, एक ही काम करो, मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ठीक है। मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने एक बुक अपलोड करी है, ठीक है। तो वो बुक क्या है, वो बुक का नाम है पिलेंस टू पैरामाउंट, पिलेंस टू पैरामाउंट, राइट। तो ये बुक अब आप यहां से देखोगे पीडीएफ, जो हार्ड कॉपी लाना चाहता है आप में से कोई, वो हार्ड कॉपी इसकी परचेज कर सकता है मार्केट से। अदरवाइज पीडीएफ भी हमें यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन करो या नहीं करो, ये पीडीएफ आप वहां से ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या क्या काम करना है, एक तो आपने पढ़ना है ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग गलत मैं लिखता हूँ ग्रामर की एज यूजुअल, ठीक है। एक तो आपने पढ़ना है ग्रामर, ठीक है। और दूसरा आप इसी बुक से करोगे वोकैब। वोकैब बोले तो हमारा क्या आता है, साइनोनियम एंटोनियम आता है, ठीक है। देन उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये दो काम आप करोगे, राइट। और उसके अलावा अगर आप एक काम कर सकते हो, वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो। वीडियोस के लिए अगर मैं बेस्ट कंटेंट आपको अभी के लिए बताऊंगा तो तरुण सर एक आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसके वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, टॉपिक वाइज सर्च करो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ो, बात खत्म, ठीक है। देन उसके बाद हमारे दो पोर्शंस रहते, एक रहता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। एक रहता है रीजनिंग एंड दूसरा रहता है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स, देखो बेटा, अगर आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आप एक काम कर सकते हो, आप सेंट्रल के टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, दूसरी बात, आपको प्रॉपर गाइडेंस है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अदरवाइज सिंपल सा शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, आपने क्या करना है, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, पैराडाइज एकेडमी, पैराडाइज एकेडमी, पैराडाइज एकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे जितना भी कंटेंट मिलता है आपको, वीडियोस मिलते हैं, एमसीक्यू लेक्चर्स मिलते हैं, जो भी आपको मिलता है, ठीक है, उनको आप करो, कंप्लीट करो। उसके अलावा मुझसे अगर पेड में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और उसके अलावा फिर रहती है हमारी प्रैक्टिस,
ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? देखो बेटा, जब आप मुझसे पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास। तो प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको बुक्स दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने ऑलरेडी 2 बुक्स अपलोड करी है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए, तो वहां से आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अब उन बुक्स का सीन ये रहता है कि वहां पे कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाओगे, कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वीडियोस देखोगे, मैराथन लेक्चर्स देखोगे, तो आपको ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा। तो ये 4 पोर्शंस अगर आप पढ़ते हो तो गाइस आपका यहीं पे आपको जब ये स्ट्रांग होता है, ये 4 पोर्शंस पे कमांड हो जाएगी, तो आपका 90% कंपटीशन खत्म हो जाता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे इन 4 पोर्शंस पे कमांड है। कंप्यूटर को अगर मैं छोड़ ही दूं तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हर एक एग्जाम को मैं टारगेट करता हूं इन 3 चीजों की वजह से, क्योंकि मैं यहां से 100% स्कोर कर लेता हूं, और जहां पे मेरा स्कोर कम आता है वहां पे यहां से जो सरप्लस स्कोर मुझे होता है इन सब्जेक्ट से, लाइक इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, तो वो बैलेंस हो जाता है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्दर आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, पैराडाइज एकेडमी, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो मेरी चैनल को, पैराडाइज एकेडमी के नाम से आपको मिलेगी, ठीक है। मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, वीएलडब्ल्यू हो, या अदर कोई एग्जाम हो, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे मैं आपको 100 to 90 या 90 to 100% गारंटी देता हूं स्कोर की। तो आप इतना स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। पेपर का लेवल कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करेगा, राइट। देन उसके अलावा कोई क्वेरी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। सो बाकी अब आप लगे रहिए दुआओं में, याद रखना कि कल हेयरिंग हो जाए, वैसी होने के चांसेस है। और जो हमारा केस है, ये ऑलरेडी हमारे पिटिशनर्स जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये अर्जेंट मैटर है, इसको सुना जाए। लेकिन फिर भी देखते हैं, कल हेयरिंग होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप योर प्रिपरेशन। तो बाकी कोई मसला नहीं है, तो आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।